दिल साहब, आप क्या देख रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो मुमकिन है आईनी मुद्दत में हो पाएंगे? आप पहले भी कहते रहे हैं कि इंतखाबात जो है वो आईनी मुद्दत में होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब जो सूरत हाल है, अब जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो उस वक्त से कह रहे हैं कि इलेक्शन मुद्दत में जी। होते नज़र नहीं आ रहे, जब खुद हुकूमत के साबिक़ हुकूमत के वज़रा ये बड़े वसूख से कहा करते थे, जो अब कलाबाजियाँ खा रहे हैं और जो अब नई तौजीहात पेश कर रहे हैं, वो उस वक्त कहा करते थे नहीं जी नहीं, इंतखाबात जो हैं ये अक्टूबर में नवंबर में हो जाएंगे। लेकिन हमें कुछ चीज़ें, जो हालात हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, इनकी जो पॉपुलैरिटी थी, जो इस वक्त जो मुआशी फ़ैसले किए उनके आम लोगों पर असरात थे, उसके नतीजे में और कुछ दीगर मामलात जो थे जिसमें इनके जो कायद की वापसी से जुड़े मामलात थे, तो ये इलेक्शन आगे ना सिर्फ जाते नज़र आ रहे थे, अब तो चले गए हैं। अब तो जी। अनाउंस हो गया है कि 90 दिन में नहीं होंगे। लेकिन यहाँ ये बात बड़ी दिलचस्प है जी। कि इलेक्शन कमीशन, जिसकी जिम्मेदारी, यानी अगर हाफिज साहब की बात मान भी ली जाए कि जी नहीं, आइन में ये नहीं लिखा और ये कानून में इख्तियार सदर से लेके इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है, जी। कानून की हद तक तो बिल्कुल दिया गया है, लेकिन आइन पाकिस्तान में लिखा है और इस पर बहुत से आइनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये सदर मुमलिकत को तारीख देनी होगी, ये उनकी आइनी जिम्मेदारी है। लेकिन इलेक्शन, ये मान लिया जाए कि ये इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी है, उसका इख्तियार है, तो इलेक्शन कमीशन ने नई तारीख तो नहीं दी। इलेक्शन कमीशन के पास वो सारे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं वो तो उसे मालूम है, एक एक स्टेज उसने बता दी कि उसने दिसंबर के वस्त तक की हल्का बंदियां मुकम्मल कर लेनी है। उसके बाद शेड्यूल का जो मरहला है उसमें जो 55 दिन दरकार होते हैं, वो तो इलेक्शन कमीशन को एक एक मरहला फिंगर टिप्स पे है। इलेक्शन कमीशन ने फिर अपनी वो जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं की? अगर असेंबली डिसॉल्व होने के बाद इलेक्शन कमीशन को तो ये अनसर्टेनिटी खत्म करनी चाहिए थी। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए चाहे फरवरी की तारीख दे देते, चाहे वो मार्च की तारीख दे देते। लेकिन इसका मतलब है कि यानी आईनी मुद्दत वाली बात तो दुरुस्त साबित हुई कि उसमें नहीं हो रहे। इसके बाद तो ये फरवरी और मार्च 2024 में भी इंतखाबात के हवाले से इन पे खतरात के, खदशात के बादल मंडला रहे हैं। वो आईनी जिम्मेदारी, यानी सदर ने चले तारीख नहीं दी, इस पे भी अब डिबेट शुरू हो चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तारीख क्यों नहीं दी? उसे तो ये तारीख दे के अपनी कानूनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी थी, वो भी नहीं की। और इस वक्त इलेक्शन के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल है, वो भी खत्म करनी थी, वो भी नहीं की। तो ये मामलात जो हैं, और ये अनाउंसमेंट आप देखें वो किस टाइम इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ये अनाउंसमेंट ये एग्जैक्टली 5-10 मिनट बाद जो कि काबीना के और चेकिंग के बाद कर रहे हैं। 4 नशिस्तों में वो फैसला नहीं कर सका, लेकिन अचानक उस वक्त फैसला किया, तो बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने एक वाजे ये चीज वाजे कर दी कि निगरान सेटअप जो कि आमतौर पे 90 दिन के लिए आता है मैक्सिमम, वो तवील चलेगा। और तारीख ना देकर उसने ये इशारा दे दिया कि ये मामलात अभी मजीद आगे जा सकते हैं। अब ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट बार की आईनी पिटीशन आ गई जिसमें उन्होंने सेंसस को चैलेंज किया है, और अभी पीटीआई ने ये अनाउंस किया है कि वो हल्का बंदियों के मामले को चैलेंज करेंगे। तो ये मामला देखिए, सुप्रीम कोर्ट इसमें इससे पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हुक्म दे चुकी, लेकिन इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी नहीं कराने, तो फिर नहीं हुए। तो अब भी मामला अदालत में पहुंच गया है, वो चैलेंज तो किया ये जा सकता है। ठीक मामला है आदिल साहब, आपका बिल्कुल कमेंट आ चुका है।